हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब क्या करेंगे इस क्लास में? एक्सरसाइज करेंगे 6.1। इजी सा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी इसके बारे में। कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 5th का चैप्टर कर लिया है अच्छे से। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपकी एक रिवीजन, मतलब हर डे अगर आप 5 से 10 मिनट रिवीजन कर रहे हो अपने चैप्टर्स को, तो इसका मतलब आप अपने परसेंटेज को डेली की डेली 2-3 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हो। अब डेली की डेली अगर 2-3 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे 60 मार्क्स आने थे वहाँ पे अब 95 के अप्रोक्स जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये रिवीजन ही है, सिर्फ सबको टॉपर बनाती है। और जो रह जाते हैं वो, इसका रीज़न भी यही होता है। तो लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ। इम्पोर्टेंट नोटिस है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी क्या है। और इससे अगर जो मैं बताऊंगी उसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 55 तो आराम से आ जाएंगे, सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करके। ये करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 तो आनी है। अब ये तो होता ही है कि भाई एक तो सारा करके जाए और एक थोड़ा करके जाए, तो कम तो बनता ही है उसके लिए ना। तो अभी करते हैं अपनी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। 5th का चैप्टर आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं मतलब समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया नहीं आ गया। ठीक है, और 6th के चैप्टर में है सर्कल से रिलेटेड कुछ है, मतलब डायग्राम से रिलेटेड सा कुछ है। तो एक 2 डेफिनेशन है जो यूज़ करेंगे इसमें। सिर्फ 6.1 का बेसिक है। ठीक है, तो इससे 6.1 2 डेफिनेशन से बन जाएगी। क्या? ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग metric figure having same shape and size। अगर सेम शेप है और सेम साइज है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे आप कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलेंगे? आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? जैसे सेम शेप है और सेम साइज, मीन्स कोई ऐसे वाला स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अगर ऐसा ही सेम है, सेम ही शेप है, सेम ही साइज़ है, मतलब एरिया वगैरह कुछ निकाले तो सब कुछ सेम आ रहा है। या फिर ऐसे ही ट्रायंगल है, ऐसे ही ट्रायंगल है यहाँ पे है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर यहाँ पे शेप है और ऐसी ही रेक्टेंगुलर शेप सेकंड वाली है। तो जहाँ पे सेम शेप होगी और सेम साइज़ होगा तो उसको बोलेंगे आप कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये तो होगी अपनी फर्स्ट डेफिनेशन। और एक सेकेंड डेफिनेशन है, तो उस पर सारी एक्सरसाइज चलने वाली है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिक फिगर having same shape but different size। different size मीन्स सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है। कैसे? जैसे उसको बोलेंगे आर नोन एज सिमिलर फिगर। उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। ठीक है, फिगर की मैंने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की थी, आपको नहीं करनी। जैसे कोई भी सेम शेप है लेकिन डिफरेंट साइज़ है। कैसे? सेम शेप मतलब ये वाली होगी, स्क्वायर ही हो गया लेकिन साइज़ डिफरेंट कर दिया है, तो ये भी स्क्वायर ही। अब एक ये ट्रायंगल है, शेप तो सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट हो गया, तो है तो ये भी एक ट्रायंगल। तो सेम शेप लेकिन डिफरेंट साइज़, तो उसको बोलते हैं सिमिलर। तो याद करने का तरीका, सेम शेप डिफरेंट साइज़ है तो उसको सिमिलर बोल रहे हैं। और सेम दोनों में सेम सेम है, सेम साइज़ और सेम शेप, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, दोनों में ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो जहाँ पे दोनों ऐसा है तो वो होता है कुछ इस टाइप का एस। ठीक है, 2 डंडे मतलब 2 हो गया, ये 2, ये एस टाइप का हो गया। तो याद करने का तरीका बता दिया, सेम शेप एंड सेम साइज, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और नॉर्मल को बोलते हैं आप सिमिलर फिगर। तो अब कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, मैंने अच्छे से याद करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है,
चलो अभी करते हैं आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल आर, सर्कल कैसे होते हैं? फर्स्ट का फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। ऑल सर्कल आर कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट का साइन ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या सिमिलर। चलो बताओ, ये सर्कल है, अब कोई ये सर्कल है, कोई ये सर्कल है, कोई ये सर्कल है, कोई ये सर्कल है, कुछ ऐसा सर्कल, कोई ऐसा सर्कल। बिग पॉइंट भी तो सर्कल ही होता है जिसकी रेडियस मतलब बहुत कम होती है, लेकिन है तो सर्कल ही। तो क्या बन गया, ये सिमिलर बन गया या कॉन्ग्रुएंट बन गया? अब सेम साइज और सेम शेप है तो इसका मतलब बोलते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर तो है नहीं, तो ये है सिमिलर। तो क्या आ गया अपने पास आंसर? सिमिलर। कैसे हुआ, आई थिंक वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसका रीज़न यही है कि डिफरेंट तो शेप होगी, साइज डिफरेंट साइज हो गया, लेकिन शेप है वो सेम आ रही है सबकी, सर्कल ही बन रहा है सारे का सारा। सेकंड का क्या बोल रहा है, होल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिमिलर को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, बस मेरे थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए। स्क्वायर है, ऐसी वाली स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, तो ये वाला स्क्वायर मीन्स शेप तो आ रही है सेम, लेकिन डिफरेंट है साइज। साइज डिफरेंट हो गया, साइज का मतलब कोई चीज़ एक तो थोड़ी सी जगह गिरे और बहुत सारी जगह गिरे, जिसका साइज बड़ा हो गया तो मतलब डिफर हो गया उससे, तो ये क्या हो गया, ये भी बन गया सिमिलर। तो ये आ गया सिमिलर, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगे या कुछ, वो बोल रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो बोल रहा है कि सारे की सारी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, कब, कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑप्शन में है आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, हैविंग टू साइड इक्वल, टू साइड इक्वल, इक्वल का सिंबल यूज़ किया है। और हैविंग थ्री साइड मतलब तीनों की तीनों थ्री साइड इक्वल, और एंगल मस्ट बी 60। अब सिमिलर कब होगी, सिमिलर को क्या बोलते हैं, जब सेम शेप हो, साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली तो कब होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि तीनों की तीनों इक्वल भी तो आनी चाहिए। कोई एक है तो वो तो इक्वल तभी आएगी जब इक्विलेटरल होएगी। अब ठीक है, ये वाली शेप मान लेते हैं एक टाइम के लिए इसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन हर एक बार हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल। फोर्थ का क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइज, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगी, ठीक है। तो टू पॉलीगन बोल रखा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स के मतलब बहुत पॉलीगन है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती है, सेम नंबर ऑफ साइड है, उनको सिमिलर कब बोलेंगे, जब एंगल इक्वल होगा और कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो फर्स्ट का आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा इक्वल एंड सेकंड में आ जाएगा प्रोपोर्शनल। तो ये टू, मैं एक बार लिख लेती हूँ। तो दो पॉलीगन्स अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो प्रोपोर्शनल हो, सेम ही ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला, डेफिनेशन थी दो, उन डेफिनेशन से अपन ने सारे के सारे पार्ट कर लिए। अब बोल रहा है सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर, सिमिलर फिगर बने और नॉन सिमिलर फिगर बने, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बताने हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल किस चीज़ के, सिमिलर बन जाए और नॉन सिमिलर। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या होती है, सेम सेम दिखने वाली,
तो सेम सेम दिखने वाली कौन सी फिगर होती है? मतलब सेम शेप हो लेकिन डिफरेंट साइज हो जाए। डेफिनेशन लिख देना, सेम शेप और डिफरेंट साइज। तो सेम शेप और सेम साइज किसकी होती है? रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर की। तो एक तो स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया। अब दोनों को डिफरेंट ले लेते हैं। कैसे? दो रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, दो स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलर का एग्जांपल हो गया टू एनी टू रेक्टेंगल, एनी टू स्क्वायर ले लेते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एनी टू रेक्टेंगल, अभी ये मैंने पहले सिखाया ही है। कैसे? जैसे देखो, एक स्क्वायर है, सेम शेप है, एक ये स्क्वायर है, मतलब ए लेंथ है, कुछ भी ए बी, यहाँ पे कोई ये ए और ये बी, लेंथ ज़्यादा होती है रेक्टेंगुलर में, ऐसे ही इस वाले की कर देंगे। तो सेम शेप तो दिख रही है लेकिन सेम साइज नहीं है, तो हो गया सिमिलर। ठीक है, नॉन सिमिलर ये था सेकंड का फर्स्ट, है ना। सेकंड का सेकंड क्या बोल रहा है? नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? नॉन सिमिलर में आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो, नॉन सिमिलर में क्या चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट वाला आ जाए, है ना, तो तीनों साइड हो इक्वल हो जाए, एक फिगर होगी, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक आइसोसेल ट्रायंगल ले ले, तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल हो, टू साइड। इक्विलेटरल का मतलब पहले बताया था, तीनों साइड इक्वल, दो साइड इक्वल और 60 का एंगल। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो साइड इक्वल होंगे, जैसे ये वाली और ये वाली अगर साइड इक्वल है तो ये वाली डिफरेंट जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब अगर ये और ये सेम है तो ये डिफर होगी। आगे होगा आई थिंक समझ में। इसका अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल देना चाहें तो बी पार्ट बना लेते हैं। कैसे? एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, तीनों साइड इक्वल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे? कि साइड तो बदली जाएंगी, एक तो 90 का एंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों हो गए डिफरेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। चलो बताओ, सिमिलर के लिए क्या चाहिए? सेम शेप चाहिए और साइज डिफरेंट होना चाहिए। चलो साइज तो डिफरेंट है ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनका अगर एरिया निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। सेम शेप है, ये दिखने में मतलब अगर इसको तिरछा कर रहे हैं तो तभी ये लग रही है ना, तो सेम शेप नहीं है। अगर सेम शेप होती तो ये सीधे ही होते। तो क्या लिखेंगे थर्ड का? दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। आर नॉट सिमिलर, कि वो सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसी शेप का है और एक ऐसी शेप का है। सेम शेप होती तो बन जाता सिमिलर, अगर सेम होता तो, नहीं तो नहीं बनता। ठीक है, अब करते हैं आप 6.2 एक्सरसाइज। उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है, हाँ बताना याद आ गया। अभी 6.2 है ना, अब 6.6 थ्योरम और 6.9 थ्योरम। थ्योरम है ये, एक्सरसाइज नहीं है। और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब की बार डिलीट है, ये वाले आपको नहीं करने, अभी नहीं करने, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस उसके बाद मैं बताऊंगी। तो डेफिनेटली
आप वो तो जब करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी वाले 21 और 22 के बीच में ये कोविड की वजह से ऐड नहीं कर रखे, ठीक है। तो ये वाले आप अभी नहीं करेंगे। एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, सिंपल सा लॉजिक मैं बता देती हूँ आगे कि आपको पूरी इस एक्सरसाइज में क्या करना है 5.6.2 में। जैसे कोई भी फिगर है ना, इस फिगर को, तो जो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई कैसी भी ट्रायंगल गिवन है, अगर उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा है तो दोनों साइड्स के लिए एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। या तो अगर मिड पॉइंट में डिवाइड कर रखा है तो रेशियो 1 आएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट में बता रखा है, तो जैसे अगर ये डी डिवाइड कर रहा है तो मतलब कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को पैरेलली किसी साइड के इक्वल आ रही है, जैसे बी सी और डी पैरेलल है, तो इनके रेशियो बनेगा ए डी अपॉन बी डी, ये बन जाएगा ए इक्वल होगा दूसरी साइड की, मतलब जैसे ए डी अपॉन बी डी डी बी और ए ई अपॉन बी सी इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे उसका रीजन थ्योरम में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक बार एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से। अगर किसी को एग्जांपल्स भी समझने हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं दोनों को प्रेफर करती हूँ, मैं एग्जांपल स्किप करवाने में कभी भी यकीन नहीं कर सकती, ठीक है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एक फिगर गिवन है कुछ ऐसी ऐसी, ठीक है। और वो फिगर बोल रही है, चलो मैं एक बार पहले थोड़ा बेसिक बता देती हूँ क्या है। एक कोई ट्रायंगल मान लो अपने पास से, ये कोई ट्रायंगल है। अगर कोई इसको पैरेलली डिवाइड कर रही है, मतलब कोई लाइन किसी के पैरेलल जा रही है, बी सी ए, इसको ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम डी ई ले लेते हैं। तो डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इसको लिख सकते हैं आप। अगर ये ऐसा होता है तो ए डी अपॉन जो डी बी है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी डेफिनेटली आएगा ही आएगा, मतलब अगर ये है तो ये होगा ही होगा। बस ये वाला कंसेप्ट, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। आगे होगा समझ में कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है किसी दूसरे के, तो वो जो डिवाइड कर रहे हैं उस रेशियो को वो हमेशा इक्वल आएंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। और 6.2 अपनी बन गई ईजिली। तो अभी करते हैं आप फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्या बोल रहे हैं ये, मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ फर्स्ट का फर्स्ट। तो इसको डिवाइड कर रहा है डी ई, और ये क्या है बी सी, और ये है ए, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर गिवन, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा ये निकालना है, इसी फाइंड आउट करना है। चलो गिवन क्या है डी ई पैरेलल है बी सी के, बस इतना सा गिवन है। अब मैंने यही बात पहले समझाई थी, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी, इसके इक्वल आएगा ए ई अपॉन ई सी के। अब इन सब की वैल्यू पता है, तो क्या ए डी की वैल्यू क्या 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ई सी की वैल्यू ए ई की वैल्यू 1, और ई सी की आपको निकालनी है। तो इसको उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ई सी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये हो गया, कर दिया था मैंने ये स्किप, तो ये 2, तो ई सी की वैल्यू आ गई अपने पास 2, तो यही है आंसर, ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। बस इस कॉन्सेप्ट पे अपनी पूरी एक्सरसाइज बन रही है, तो स्किप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी को स्किप करके जाओ, ठीक है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो सबसे इजी था वो आप स्किप करके चल गए और फिर मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये गलत बात हो गई, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, कुछ समझ ना आए तो मैं तो हूँ, प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी मिलेगा। कुछ ऐसा ऐसा फिगर है, ये पैरेलली डिवाइड कर रहा है। चलो एक बार फिगर देखो बुक से, ए डी ई बी एंड सी, क्या निकालना है, ये निकालना है, ए डी निकालना है। ये 7.2 गिवन है सेंटीमीटर में, ये 1.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर, ओके। अब गिवन क्या था, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये है गिवन, तो सिंस या वी है कुछ भी लगा लेना। और ये गिवन है, तो गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन, देयरफॉर वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी निकालना है, डी बी की वैल्यू
मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ DB, चलो एक बार लिख लेते हैं। DB की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 एंड EC की वैल्यू है 5.4। दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इंटू 7.2 मतलब 70/10। तो 18 3 सा 54 और 3 से गया तो ये 2 और 24 पे गया, तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया अपना क्या, AD। तो AD की वैल्यू आ गई अपने पास। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases EF है वो QR के इक्वल है, EF है वो QR के इक्वल है। एक सेकेंड, तो जो EF है वो QR के इक्वल है, तो आप अपनी तरफ से एक फिगर एज्यूम कर लेंगे। ये इस वाले क्वेश्चन का फिगर नहीं है 6.18, ये थर्ड क्वेश्चन का है, तो इसको इसमें कंसिडर मत करना, अलग बनाना पड़ेगा। मेरे माइंड में एकदम वही आ रहा था, PQR है तो इसमें गिवन ही नहीं है, तो ये 6.18 है 3 का। तो सेकंड का क्वेश्चन करते हैं, कैसे होगा देखो। क्वेश्चन में गिवन है P इक्वल टू 3.9, EQ है 3 सेंटीमीटर है सबके साथ, PF है 3.6 एंड FR है 2.4। चलो मैं एक फिगर मेरी तरफ से ड्रॉ कर लेती हूँ, और जिसमें PQ है वो एक ट्रायंगल लेनी है PQR, इन्होंने बोला है PQR, तो P यहाँ पे ले लेते हैं, QR यहाँ पे ले लेते हैं, और QR के पैरेलल, सिंस QR के पैरेलल है EF, तो EF पैरेलल है QR के, तो EF कोई ऐसा जो QR के पैरेलल होगा, तो EF हो गया ये। अब ये थ्योरम तो आपने पढ़ी है, तो ये पढ़ा है, तो इसका मतलब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ऐसा होना चाहिए ना। अगर ऐसा है तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3, PF की वैल्यू 3.6 और ये 2.4। अच्छा ये आ गया 1.3, ये आ गया 3/2। 3/2 क्या होता है भाई, 1.5। 1.3 और 1.5 इक्वल हो सकते हैं कभी, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड ही नहीं कर रही, तो दिस इम्प्लाइज EF डज नॉट डिवाइड, किसको डिवाइड नहीं कर रहा, PQ एंड PR ट्रायंगल को, PR ऑफ ट्रायंगल PQR इन सेम रेशो, तो वो सेम रेशो में उसको डिवाइड नहीं कर रहे। कैसे बना, क्योंकि वो इक्वल नहीं आई। और ये आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक पैरेलल है तो सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, सेम रेशो में डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो EF इज़ नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल किसके, पैरेलल का मैंने एक सिंबल भी बताया था वैसे, QR के पैरेलल है ही नहीं वो चीज़। हो गया। अब करते हैं सेकंड का, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड का सेकंड होमवर्क चाहिए, चलो रहने देते हैं, मैं करवा रही हूँ अभी। क्या बोल रहे हैं वो, P4M, Q है, QE है 4.5 एंड PF है 8 एंड RF है 9। ठीक है जी, क्या करना है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, वही वाली बात है, बस P और EQ 4/4.5 इक्वल टू 8/9, तो ये कट करेंगे तो यही वाली बात यहाँ पे बन रही है, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि इसको 4/4.5 लिख सकते हैं 2 से कॉमन करके, तो इक्वल आ गए, तो इक्वल आ गए, इट मीन्स 1 1, तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज PE/QE इक्वल टू PF/RF। तो EF डिवाइड्स, यहाँ पे डज नॉट लिखा था ना, बस वहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर रहा है PQ एंड PR को इन सेम रेशियो, तो हेंस
EF इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंपल बताया था, टू QR। ठीक है, चलो ये वाला होमवर्क दे देते हैं क्योंकि सेम ही कंसेप्ट है। अब आप बताना पैरेलल आया था या नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR है 2.56, PE है 0.18 एंड PF है 0.36। ठीक है, तो ये वाला काम आपका ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन, इतना तो बनता है। अब करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, 6.18 फिगर देखनी है। LM है वो पैरेलल है CB की, L यहाँ पे ये M है और वो CB के पैरेलल है, चलो ठीक है अभी। और LN है वो CD के पैरेलल है, हाँ ये बात भी है। तो MN को प्रूव करना है दिस वन। छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो आपको ये लगेगा कि पेपर वाला ना हमें मजे लेने के लिए पेपर बना रहे हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी फिगर पैरेलली डिवाइड कर रही है तो उसका आंसर क्या आएगा, रेशो सेम आएगी। और रेशो सेम आएगी तो उसको कैसे डिवाइड करना है वो मैंने अच्छे से सिखा दिया था। ये वाला फिगर है, बनाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, चलो कोई नहीं। ये और ये पैरेलल दिख रहे हैं, दिखने चाहिए, अगर नहीं भी दिख रहे तो D और C, ये हो गया L। देखो यहाँ पे बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज़ करो, कौन से वाला, इस वाली ऊपर ऊपर वाली ट्रायंगल को देखो, इसको देखना ही नहीं है, मैं कोई और कॉपी यूज़ कर लेती हूँ। देखो ठीक है, मतलब इस फिगर को आपको देखना ही नहीं है, तो ऊपर ऊपर वाली फिगर देखते हैं। नेमिंग देख लेना थोड़ी सी, नेमिंग क्या थी, C, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं C को। ठीक है, तो ये C आ गया, ये A ट्रायंगल है, तो AM, अगर ये पैरेलल डिवाइड कर रहे हैं तो AM अपॉन BM लिख सकते हैं, किसके बराबर, AL अपॉन LC के, है ना। और वैसे ही अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें नीचे तो क्या लिख सकते हैं, AL अपॉन AC LC इक्वल होगा AN अपॉन ND के, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट सेम रिपीट करना है, तो और उससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल, लिखने का तरीका देख लेना अच्छे से। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट लेने हैं, उसमें क्या दिखा रहा है कि वी हैव गिवन क्या क्या है कि ML है वो पैरेलल है, LM है वो पैरेलल है इसके CB के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, LN है वो, तो वो दूसरे वाले ट्रायंगल में यूज़ करेंगे, तो इसमें नहीं करेंगे। इन ट्रायंगल AD और C वी हैव क्या है अपने पास कि NL या LN इक्वल टू DC, मतलब पैरेलल है DC के। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको जो प्रोपोर्शनल वाली है तो उसको बोलते हैं बाय बेसिक, देयरफॉर बाय यूजिंग या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव क्या आएगा हमारे पास कि AM अपॉन MB किसके इक्वल होगा, AL अपॉन LC के। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये किस में लगाया है, इन ट्रायंगल ABC में लगा दिया ना ये वाला, तो कंसेप्ट नाउ यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव किस में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC में लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। अब इनसे क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, AL अपॉन LC दोनों में आ रही है, तो AM और ये इक्वल हो जाएंगे। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव
क्या आएगा अपने पास, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, और यहाँ से ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल है, ए एन अपॉन एन डी के इक्वल है, तो ये वाले बीच वाली स्किप हो जाएगी। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, और क्या प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन, अच्छा एल एम पैरेलल था बी सी के, तो इसको लिखेंगे ए एम और ए बी, ए एम और ए बी, ठीक है, बस वो वाला कंसेप्ट यूज़ हो गया में। और इसको ए एल अपॉन, और इसको लिखेंगे ए एल अपॉन ए सी, मतलब जो छोटी वाले टर्म और फिर बड़े वाले टर्म का रेशो, ए एम अपॉन ए सी, ठीक है। और ऐसे ही ए एन अपॉन ए डी और ए एल अपॉन ए सी, तो इक्वल हो जाएंगे किसके, ए एल अपॉन ए सी के, क्या हो जाएगा, ए बी और ए डी, तो यहाँ पे आ गया ए बी और ए डी, ठीक है। क्या होगा ये, दिस इम्प्लाइज ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्या किया है, ए एम छोटे वाली के डिवाइड में पूरा लिख देते, है ना, ये किया था पहले भी। तो जो छोटे वाली टर्म है उसके डिवाइड में करेंगे पूरा बड़ी वाली टर्म, मतलब ए एम अपॉन ए बी छोटे वाला पार्ट डिवाइड अपॉन कंप्लीट पार्ट, ऐसे ही ए एल अपॉन ए सी, ऐसे ही ए एन अपॉन ए डी, तो उसको इक्वल पुट कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया है, तो उसका यूज़ करके अपने पास आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, इजी सा ही है, वैसे ही सेम थ्योरम लगनी है, बी एफ अपॉन क्या प्रूव करना है, एफ ई, हो जाएगा आराम से। अब मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो क्या थी कि 25 Feb तक अपना ये सिलेबस कर देंगे आप कंप्लीट, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करनी है ना। तो उसकी एक्सरसाइज के साथ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क बता दूंगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो तो डेफिनेटली करनी ही करनी है, तो उससे अपना स्कोर 60+ हो जाएगा आराम से। और 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं तो अच्छे से रिवीजन तो करनी पड़ती है ना, ऐसे तुम 100 आउट ऑफ 100 आते नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छी लग रही है क्लासेस, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स में सबको बता दें, इन्फॉर्म कर दें। हाँ, यहाँ पे अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का तो कन्फ्यूज़न रहा ही नहीं, कि क्वेश्चन तो अब सबको ये तो पता ही है कि हाँ भी ये 2.1 है तो 2.1 का 5th क्वेश्चन है, या 2.1 का 3rd क्वेश्चन है, तो उसमें तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कुछ है ही नहीं बेनिफिट। तो दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचना कि ये तो इंग्लिश मीडियम की क्लास है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथ सब में इक्वली आता है, कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम का तो नाम है कि हाँ भाई इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। तो अभी करते हैं आप अपनी क्लास वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।